एकजुटता का संदेश तो चला ही गया ना। जब कांग्रेस का संख्या बल 55 से 100 पहुंच गया है तो कांग्रेस की एकजुटता, राहुल गांधी जी की पदयात्रा, हम सब कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी है उसी का परिणाम है कि हम लोग बढ़ चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में देखिए, जब सरकार में भी थे तब भी यहाँ पर हम थोड़ी सीट जीत पाए थे, तो कुछ ना कुछ हम लोगों को करना है, हम करेंगे उसमें। लेकिन जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के अंदर लोकसभा चुनाव में हमारा वोट शेयर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। जितने लोगों ने समर्थन पहले किया था उससे ज्यादा किया है। वो अलग बात है हम सीटें कम जीत पाए, उस पर कार्रवाई करेंगे। जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि भारतीय इतिहास के संसद का आज सबसे दागदार दिन है क्योंकि विपक्ष के लोग बेल तक चढ़ाए हैं। मैंने जिले, प्रदेश, राष्ट्र में कांग्रेस संगठन में जब जहां जरूरत पड़ती है वहां पर लोगों को मौके दिए जाते हैं। अभी मुझे लगता है हम इस रिपोर्ट को सुनने के बाद भविष्य में क्या रणनीति अपनानी है, ये जो कमेटी बनी है ये किसी को बगाड़ने की नहीं है, ये सुझाव लेने के लिए है कि हम और आगे कैसे मजबूती से काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है जो भी निर्णय करना होगा उसको खड़गे साहब और राहुल जी मिलकर करेंगे। सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष चुनने का काम किया और राहुल गांधी जी ने नेता प्रतिपक्ष बनने के तुरंत बाद जिस प्रकार नीट जैसे मुद्दे को संसद में उठाया और उनको उठाने दिए जाने का मौका मिलना चाहिए था, दुर्भाग्यवश उनको बोलने नहीं दिया गया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है राहुल गांधी जी संसद के अंदर, संसद के बाहर तमाम मुद्दों को लेकर आएंगे, जनता की आवाज को बनेंगे और एक मजबूत विपक्ष बहुत बड़ी जरूरत थी इस देश की, जो आज हम लोगों को प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ के संबंध में पूरे देश में एआईसीसी ने जिन राज्यों में और बेहतर करने की संभावना है उन तमाम राज्यों में अलग अलग समितियों का निर्माण किया है। छत्तीसगढ़ में 2 वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली जी और हमारे राजस्थान के पूर्व सांसद और विधायक हरीश चौधरी जी को एक कमेटी बनाई है, जो कमेटी आके छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों से तमाम नेताओं से हम चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं कि आने वाले समय में संगठन को और मजबूती हम कैसे दे सकते हैं। जब चुनाव होने जा रहे थे तब छत्तीसगढ़ में हमारे 2 सांसद थे और इस बार हमारा संख्या बल कम हुआ है, लेकिन जो दूसरी सीट हम हारे हैं बहुत कम अंतर से, कांकेर की सीट, वो 1800 वोट से हम हारे हैं। उस पर भी दोबारा कोर्ट के माध्यम से हस्तक्षेप हुआ है, प्रक्रिया को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी भाजपा का जो गैप था वो कम हुआ है। विधानसभा में जितनी सीटों पर हमको लीड मिली थी, लगभग 7-8 सीटों पर आज हमको ज्यादा लीड मिली है और कांग्रेस पार्टी का जो वोट शेयर है उसमें भी इजाफा हुआ है। लगभग 5-6 लाख वोट हम लोगों को ज्यादा मिला है पिछले चुनाव से। लेकिन हकीकत ये है कि हम 11 में से 1 पर विजयी हुए हैं और बाकी सीटों पर बहुत कम अंतर से हारे हैं। भविष्य में संगठन को, कांग्रेस पार्टी को यहाँ हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से विस्तार से चर्चा करने के बाद एक रिपोर्ट एआईसीसी को हम लोगों को देंगे और उसके पश्चात हम लोग कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जो वोट बैंक है, जो हमारा समर्थक मतदाता है, उसकी संख्या में कहीं कमी नहीं आई है। मजबूती से बूथ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी है और इस सरकार ने सब कुछ किया, धन, पैसा, प्रशासन, पुलिस, सबका दुरुपयोग करने के बावजूद भी कांग्रेस के वोट शेयर में की कमी नहीं आई है। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मजबूती के साथ हमारे साथ लोग खड़े रहे हैं। देश भर में हर जगह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है। इस परिणाम के बाद देश में जो परिणाम आया है और राहुल जी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद युवाओं में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ताकत मिली है और हर मुद्दे पर हम न सिर्फ निगरानी रखेंगे लेकिन एक सशक्त, मजबूत और निर्भय विपक्ष बनकर सरकार की जवाबदेही तय करेंगे संसद के अंदर और सड़कों के ऊपर। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी आगे कार्रवाई करनी है, इस समिति की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस का जो एआईसीसी का लीडरशिप है, खड़गे साहब, तमाम नेता हम चर्चा करेंगे और जहां कुछ भी हम लोग और बेहतर कर सकते हैं उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। कारण क्या है? मैंने कहा ना, कारण तो देखो, कई राज्यों में हम लोगों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, कई राज्यों में हम लोग अपनी उम्मीद से कम जीत पाए हैं। वो चाहे छत्तीसगढ़ है, असम है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, इन सब राज्यों में हम लोग एक अलग रणनीति बनाकर काम करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, छत्तीसगढ़ में स्थिति भिन्न है क्योंकि यहाँ पर हमारा वोट कम नहीं हुआ, यहाँ पर हमारे वोट शेयर में बनस्पत इजाफा हुआ है, चाहे थोड़ा हुआ हो, और हम एक सीट सिर्फ 17-18 वोट से हारे हैं। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि अभी चुनाव आएंगे
नगर पालिका के चुनाव आएंगे, बाकी चुनाव भी आएंगे, उसकी तैयारी हम अभी से कर रहे हैं। और बूथ से लेकर प्रदेश तक जो हम लोगों को परिवर्तन करना है, संशोधन करना है और मजबूती ताकत देनी है फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को, मेन कांग्रेस को, उस सब काम को हम लोग करेंगे। सर, ये बात आ रही है कि आपसी सहयोग उस तरह से ले रहा। दूसरी बात ये कि ये कहा गया कि आपस में न लड़े और कलेक्टिव लीडरशिप हो। और पहली बात तो आप सूत्रों पर विश्वास मत करिएगा। मैं आधिकारिक बात आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे इस राज्य का प्रभार दिया गया है। सब नेताओं से हमने बात करी है और सब लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि लोकसभा चुनाव के अंदर हम सब ने अपनी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को गंभीरता से लिया, पूरी शिद्दत के साथ चुनाव को लड़ा। हम लोग थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन वोट हमारा बरकरार है, लोग हमारे साथ हैं। और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि छत्तीसगढ़ की सरकार सिर्फ 5-6 महीने में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक छाप नहीं छोड़ पाई है। जो लगातार हिंसा हो रही है, हिंसा होने के बावजूद वहां पर कार्रवाई करने की होना चाहिए था, वो कांग्रेस के नेता को टारगेट कर रहे हैं। इतनी भयानक हिंसा हुई, वहां पर उस हिंसा की जड़ तक जाना चाहिए, दोषियों पे कार्रवाई करनी चाहिए। और आप प्रतिशोध की भावना से, खुले मन से कांग्रेस के नेताओं को आप आरोपी बना रहे हैं। जांच हुई नहीं है। बड़े बड़े मंत्री प्रदेश के जांच पूरी होने से पहले कांग्रेस के नेताओं पे आरोप डाल रहे हैं। ये सही तरीका काम करने का नहीं है। तो जनता सरकार को भी काम करने को देख रही है। जो वादे चुनाव से पहले किए थे, उनमें से कितने वादे पूरे हुए हैं, जनता सवाल को पूछेगी। और कांग्रेस जन सरकार को निश्चित रूप से इनकी जवाबदेही तय करने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। एकजुटता का संदेश देना जरूरी समझते हैं कि सर आज हम एकजुटता का संदेश तो चला ही गया ना। जब कांग्रेस का संख्या बल 55 से 100 पहुंच गया है, तो कांग्रेस की एकजुटता, राहुल गांधी जी की पदयात्रा, हम सब कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी है, उसी का परिणाम है कि हम लोग बढ़ चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में देखिए, जब सरकार में भी थे तब भी यहाँ पर हम थोड़ी सीट जीत पाए थे। तो कुछ ना कुछ हम लोगों को करना है, हम करेंगे उसमें। लेकिन जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के अंदर लोकसभा चुनाव में हमारा वोट शेयर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। जितने लोगों ने समर्थन पहले किया था, उससे ज्यादा किया है। वो अलग बात है, हम सीटें कम जीत पाए, उस पर कार्रवाई करेंगे। जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि भारतीय इतिहास के संसद का आज सबसे दागदार दिन है क्योंकि विपक्ष के लोग वेल तक चढ़ाए हैं। मैंने सुना नहीं उन्होंने क्या बोला, लेकिन सरकार को समझना होगा कि लोकसभा का मानचित्र बदल चुका है। लोकसभा में जनता की आवाज उठाने वाले अब बहुत ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं और इन 230, 40, 50, 250 लोगों की आवाज को आप दबा नहीं सकते। आप सामूहिक लोगों को जिस प्रकार पिछले लोकसभा में आपने निलंबित किया था, 147 लोगों को आप नहीं कर सकते हैं। और जनता का ये जनादेश जो है, ये परिणाम जो है, इसके आप गुणा भाग कर सकते हैं। लेकिन एक स्पष्ट संदेश लोकसभा चुनाव का ये है कि मनमानी कोई नहीं कर सकता, अड़ियल रवैये से एक तरफा कार्रवाई कोई नहीं कर सकता। देश का सबसे बड़ा मंदिर लोकतंत्र का हमारा लोकसभा और राज्यसभा है। संसद के अंदर चर्चा होगी और करनी पड़ेगी, जनता के मुद्दे उठाएंगे। आज जिस प्रकार राहुल गांधी जी का माइक बंद किया गया है, वो नीट को लेकर आज सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा क्या है? बेरोजगारी का है। और बेरोजगारी के बाद आप खुलेआम व्यापक स्तर पर परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और जवाब देने को तैयार नहीं है। संसद के अंदर अगर राहुल गांधी जी ने नौजवान की बात को उठाया है तो उनकी बात को सुनना चाहिए था। और बड़ा दुख है मुझे कि संसद से एक संदेश जाता कि पक्ष विपक्ष सब नौजवानों के साथ खड़ा है, पारदर्शिता के हम पक्ष में हैं, दोषियों पर सजा होगी, ये संदेश जाना चाहिए था। राहुल जी का माइक बंद कर देना, चर्चा ना करना, बहाने बनाना, लोगों को बचाकर रखना, ये एक अच्छा संदेश नहीं है। और नीट को लेकर जो बहानेबाजी हो रही है, चलेगी नहीं, तह तक जाना पड़ेगा। नौजवानों का जो विश्वास और आस्था हमारे सिस्टम में है, उसको बरकरार रखना पड़ेगा। जिले, प्रदेश, राष्ट्र कांग्रेस संगठन में जब जहां जरूरत पड़ती है, वहां पर लोगों को मौके दिए जाते हैं। अभी मुझे लगता है हम इस रिपोर्ट को सुनने के बाद भविष्य में क्या रणनीति अपनानी है, ये जो कमेटी बनी है, ये किसी को बगाड़ने की नहीं है, ये सुझाव लेने के लिए है कि हम और आगे कैसे मजबूती से काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है जो भी निर्णय करना होगा उसको खड़गे साहब और राहुल जी मिलकर करेंगे। विधानसभा की चोरी हुई जब लोकसभा कमेटी बनाने में लेट, जहां अच्छा प्रदर्शन है उसकी समीक्षा 11 जून को परिणाम आए हैं। विधानसभा के बाद और हमने लगातार चर्चाएं की हैं। अध्यक्ष जी ने खुद अलग अलग जिलों में जाकर लोगों से बात की थी, उन्होंने भी हमको पूरा फीडबैक दिया था
जब मैं प्रभार में मुझे मिला 3-4 महीने पहले, मैंने सब नेताओं से बात करी थी। लेकिन ये जो कमेटियां बनी हैं पूरे देश में बनी हैं, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं बनी है। और मुझे अच्छा लगा इस बात का कि हम लोगों की जो तैयारियां हैं, सत्र चालू नहीं हुआ और जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, यहाँ चुनाव होने वाले हैं, वहां लगातार एआईसीसी ने, खड़गे साहब ने, राहुल जी ने मीटिंग्स करी हैं, कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि हमारा प्रदर्शन बेहतर रहा। इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग आराम से बैठेंगे और समय रहते ही हम लोगों ने अपनी तैयारी चालू कर दी है। ये भाजपा का ये कहना है कि क्या 100 कहते हैं, सीटों तक पहुंचने की बात आप कह रहे हैं। प्रदेश में 71 सीट थी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, 35 सीटों पर तुम्हारी क्या एकजुटता नहीं थी? विधानसभा चुनाव में जिन राज्यों में हमें उम्मीद थी, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, अलग अलग राज्यों में उम्मीद की सरकार बना पाएंगे। फिर मैं कहना चाहता हूं, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी का जो अंतर है वो 1 या 1.5% है वोट शेयर का। ऐसा नहीं है कि हमारा बहुत कम वोट हो गया है, वो सरकार नहीं बना पाए, उसमें हम लोग और मेहनत करेंगे। लेकिन मैं बार बार इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि जो हमारा मतदाता है, जो कांग्रेस का समर्थक है, उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। अब कैसे इस इजाफे को जीत में तब्दील करना है, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। ये भाजपा का ये कहना है। बीजेपी